और मुख्य श्रोता है परीक्षित महाराज। अब देखिए आज का जो प्रसंग है उस पे हम भागवत तो बाद में शुरू करने वाले हैं। यह है भागवत का महात्म्य। महात्म्य ज्ञान पूर्वकस्तु सर्वाधिका सुदृढ़ भक्ति ही, ये वल्लभाचार्य महाराज का कहना है कि जब महात्म्य सुनते हैं तब हमारे हृदय में उसकी महत्ता समझ में आती है, इसी से भक्ति आती है। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य आपकी बुद्धि में आए, इसलिए हम आज के जो 6 अध्याय महात्म्य के हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब तो यहाँ वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य में तो शौनक जी महाराज उस समय वहां विराजमान सूत जी के पास गए। अब ये कथा फिर से आगे आने वाली है, मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा कैसे क्या हुआ था। ये 2 वक्ता और श्रोता है। दूसरे कौन है? सूत जी महाराज और वक्ता है, और श्रोता कौन है? शौनक जी। ये छोटी जात के वक्ता है और ब्राह्मण ऊंची जात के श्रोता है। ये दोनों का नैमिषारण्य में संवाद हुआ था। अब ये था कि 1000 साल का या 1000 दिन का कहो सत्र हो रहा था। यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में परिप्लव मानी कर्म की हीनांग पूर्ति करने के लिए बाकी के समय में भगवत चर्चा करनी चाहिए। यज्ञ के बाद के समय में किसकी बेटी कैसी, किसकी बहू कैसी, ऐसी चर्चा करने से पाप लगता है। हमारे अखंड उड़िया बाबा का एक ही सूत्र था, निंदा चंदा गंदा, बस यही सूत्र था। तो इन्होंने तो कथा कर कहने के लिए सूत जी का आह्वान किया और कहा कि शौनक जी बोले आप तो ज्ञानी है और अज्ञान अंधकार को निष्ठ करने के लिए करोड़ करोड़ सूर्य के समान है। हमारे कानों के लिए कृष्ण रसायनम कर्ण रसायनम आप हमको पिलाइए। ऐसी बात कान में पड़े, आनंद आ जाए मन में। आप लोग को मालूम है ना, रसगुल्ला खाते हैं तो जैसे रसगुल्ला मुंह में आते चाशनी कहाँ पहुंच जाती है, गले में पहुंच जाती ना। ऐसे कथा सुन के मन में आनंद आ जाए, ऐसी आप कथा कहिए। कि क्यों कहे बाबा आपको कि कलयुग आ गया है। ये कलयुग की चर्चा बहुत आगे करने वाले। यह घोर कलहो प्रायो जीवश्चासुरं गतः क्लेशाक्रांतश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। एक कली काल के जीव प्राय आसुर भाव से आक्रांत हो गए। असुसु प्राणेषु विषयेषु रमन्ति इति असुराः। जो प्राण के विषय भोग में लगे हैं, खान पान में लगे हैं, मैकडोनल्ड्स में लगे हैं, ऐसे जो लोग हैं खाना पीना और मजा करना, ऐसे इसी को कहते हैं आसुर भाव। तो इन जीवों को शुद्ध बनाने के लिए, दैवी शक्ति से संपन्न करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो आप हमको बताइए। अब तो यहाँ शौनक जी की बात सुनकर प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। जान गए कि इनके हृदय में कथा सुनने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज मौलिक ठीक नहीं, आप लोग को ठीक सुने? सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी का कहा हुआ ये कलियुग के जीवों के कल्याण के लिए ये जो काल रूपी सर्प को सबको ग्रास कर रहा है, इसको वश में करने के लिए सुख कथा कहनी चाहिए। अब तो उन्होंने कहा कि कई जन्म का पुण्य होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे एतस्मात् अपरं किंचित मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भागवत जी को छोड़कर और कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य जब हमारा प्रकट होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मिलती है। अब देखो, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हो गए, तब देवता लोग जो बड़े स्वार्थी है वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो सुखदेव जी महाराज, ये कथा रस हमें दीजिए और हम
स्वर्ग से अमृत का कलश लाए हैं, ये राजा को दीजिए और दिनों का विनिमय हो जाए, राजा अमृत पी के अमर हो जाए और हम लोग कथा का रस ले। ये बात सुनकर सुखदेव जी को बहुत बुरा लगा। कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रस, भागवत कथा का रस, कहाँ तो कांच और कहाँ तो हीरा, ये दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी। तुम लोग जड़ बुद्धि के हो, अभक्ता तच्च विज्ञाय न ददो सत्कथामृतम। देवता लोग तुम लोग में भक्ति नहीं है, आप लोग कथा के अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार से आगे कहते हैं। तो एक बार की बात है, सप्ताह पारायण की विधि सनक आदि ने नारद जी को बताई थी। अब तो बात में बात है, हमारी आनंद में माँ कहती थी बाबा एक बात में दूसरी बात है। अब प्रश्न हुआ कि किस प्रकार से कहाँ सुनाई थी सनक आदि ने ये कथा। तो कहते हैं एक दिन की बात है, सनक आदि ने देखा कि नारद जी आ गए। ये लोग रहते हैं सत्य लोक के ऊपर कहीं रहते, सनत नंदन सनत लिखा था। 4 भाई 5 साल की उम्र के रहते हैं और कभी आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि बड़े होंगे तो शादी विवाह की खटपट होगी, तो 5 ही साल के रहते हैं। हरीश शरणम ये मंत्र का जप करते रहते हैं। और उनके पास पहुंच गए नारद जी। नारद जी प्रसिद्ध है, इज अ पॉपुलर गाय। पॉपुलर गाय है, पॉपुलर प्रॉब्लम्स आल्सो, ओके। तो इवेंट है। अभी उनको देख के ब्रह्म कुमारों ने पूछा कि महाराज आप तो महात्मा है, पर चिंता तो क्यों दिखते हैं? ये चिंता तो करना संसारी को काम हो, उनको तो अगली पिछली बहुत होती है, तो संसारी चिंता करते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आसक्ति रहित पुरुष के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अब तो नारद जी ईमानदार है, कहने लगे मैं अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक पर गया था। पृथ्वी सब लोक में सर्वश्रेष्ठ है और सब तीर्थों में मैंने यात्रा की। पुष्करम प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु प्रभमाण इतस्ततः। सब तीर्थों का नाम लिया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध। और कहीं भी मन को शांति देने वाला संतोष कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने देखा एक कली युग के कारण पूरी पृथ्वी संतप्त हो गई है। मंदा सुमंदमतयः मंदभाग्या विपद्रुताः पाखंड निरता संतः विरक्ता सपरिग्रहाः। एक तो भाई ये लोग मंद है मानी आलसी है। ये कलयुग के लोगों की एक पहचान है, सब कुछ उनको इंस्टेंट तैयार चाहिए। अब बताओ कितनी देवियां पापड़ बेलती है, पछाओ बोलता है हम तो लिज्जत के ही खाते हैं, हमको उसमें कोई लज्जा नहीं आती है। इस प्रकार से कोई काम करने को तैयार नहीं, आलसी बनते जा रहे। मंदा, अच्छा अगर मंदा है, आलसी है, पर बुद्धि प्रबल है तो काम चल जाता है, दूसरे से काम करवा ले। सुमंदा, बुद्धि भी कम है। अच्छा बुद्धि कम हो और आलसी भी हो, पर अच्छा प्रारब्ध हो तो पैसा मिल जाता है, बाप का मिला हुआ है। मंद भाग्या, कम भाग्य है, ये भी नहीं है। उपद्रता, बहुत से उपद्रव उनके जीवन में लगे हैं। पाखंड निरता, इतना तो दंभ करते हैं कि पूछो मत। संतः विरक्तः सपरिग्रहाः, ये जो विरक्त कहे जाते हैं, कुटिया के बनाते बाबा जी, कुटिया बनती है और उसमें एयर कंडीशन भी लगा है, कुटिया में एयर कंडीशन है, सब कुछ है। इस प्रकार से ये कलयुग का धर्म आ गया है। अब तो मैं घूमता फिरता वृंदावन गया। वृंदावन जहाँ भगवान को बहुत प्रिय स्थान है, वहां में चला गया वृंदावन में, तो एक आश्चर्यकारक घटना देखी। ये जो भाव है मन में, जो भक्ति है,
हृदय में रहती है, वो दिखती नहीं है। हमारे हृदय में जिसका ज्ञान है वो साक्षी प्रत्यक्ष है, आभास भाष्य है, वो बात तो दिखता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हृदय में ज्ञान हो, हृदय में वैराग्य हो, हृदय में भक्ति हो, ये अमूर्त द्रव्य है, ये कभी दिखते नहीं है। तो वृंदावन में जाके चमत्कार हो गया, मैंने उनको द्रव्य मूर्त रूप में देखा। एकता तो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्नमानसाः, एक तो युवती थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, दोनों बेहोश थे और ये बड़ी दुख से चारों ओर देखती थी। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में थी, पंखा झेल रही थी। नारद जी कौतुक मुनि है, कौतुक मुनि मानी आप लोग को हिंदी समझ में आती है कि जो भी है साथ दिन यही चलने वाला है। मैं थोड़ा और सरल करता जाऊंगा और अंग्रेजी शब्द का प्रयोग तो करना है, हमको आदत ऐसी है, एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग के बिना 7 दिन बोल सकते हैं। हम अभी तक इतने अमेरिकन नहीं हो गए। तो आप लोग को कहीं कठिनाई हो तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग करें बीच बीच में। इंग्लिश ओके, तुम लोग दक्षिण के मतलब ठीक है करेंगे, जो थारी राय सो हमारी राय। अब तो दोनों बिल्कुल वृद्ध है और निश्चेतन पड़े हैं। अभी तो उन क्यूरियोसिटी नारद जी में बहुत है, तो पहुंच गए, कौतुक मुनि है वो और वहां पहुंच गए तो ये बाला, ये देवी बोली, अरे महाराज थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, आपके दर्शन से हमारा सब दुख जाएगा। एक बात शास्त्र में लिखी है कि जहां संत होता है वहां दुख नहीं हो सकता है। उनकी अक्ल से, उनके ज्ञान से सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा आप मेरी चिंता को नष्ट करिए, संसार में तो सभी पापों को सर्वदा दर्शन करने वाला आपका दर्शन है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अब तो नारद जी ने कहा अरे तू कौन है और ये कौन तेरे साथ दो पुरुष पड़े हैं? उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अब मैं ज्यादा संस्कृत नहीं बोलूंगा, आपको मजा नहीं आएगी, इतनी समझते नहीं है तो हिंदी में पढ़ेंगे ज्यादा। ये मैं हूँ भक्ति रानी और ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। ये दो वृद्ध है और मैं जवान हूँ। ये बड़े दुख की बात है, मैं तो पहले उत्पन्न हुई कहाँ? दक्षिण में, भारत में। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति की बड़ी महिमा है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी थोड़ी और बड़ी, पर सबसे खराब बात हो गई गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जितना दम चलता है इतना कहीं नहीं चलता, मैंने देख लिया ये बात। जितना ज्यादा दम भी उनके ज्यादा चेले हो जाते हैं, ये बात मैंने गुजरात में देखी। मैं गुजरात में आ सकता, हाँ ये लोग आक्षेप मत करना, पर ये बात हुई, ये बात भागवत की लिखी हुई है। तो भक्ति का नाश हो गया यहाँ तो गुजरात में। तो मैं वृंदावन आई, फिर मैं जवान हो गई, पर मेरे ये दोनों बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त है। अब आप देखिए हमारे सबके हृदय में भगवान की भक्ति है, गोविंद हरे गोपाल हरे कहते हैं, पर ये भक्ति के जो दो पुत्र है, न तो भगवत तत्व का हृदय में ज्ञान है, न तो मैं मेरा और बेटे बेटी और धन मकान से कोई वैराग्य नहीं है। तो इतनी पकड़ है संसार की चीजों में, जरा कुछ कम हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। एक 65 साल के सज्जन आए हमारे गुरुजी के पास, कहा कि महाराज नौकरी छूट गई, बहुत दुख हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा अभी 65 साल में तुम कौन सी नौकरी ढूंढोगे? अब तो भगवान ने रिटायरमेंट दे दी, जाओ इंडिया में जाके भजन करो। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, ये तो वो